आज हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सारिक खान। आज आपसे वकील साहब बात करने आया हूं नगर निकाय चुनाव जो संभवतः नवंबर में होने वाले हैं और चर्चाएं नगर में चल रही हैं कि आप भी नगर पालिका नवाबगंज के चुनाव लड़ सकते हैं। तो जानना चाह रहा हूं कहां तक ठीक है ये। देखिए, नगर पालिका नवाबगंज से मैं नगर पालिका नवाबगंज में रहता हूं और मेरा यहीं का जन्म है और पेशे से अधिवक्ता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। खिदमत खल्क करने का मेरे अंदर जज्बा है जो मुझे मेरे वालिद हाजी शफ़न मियां साहब से मैंने अपनी पैदाइश से होश से देखा है। तो अगर मैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्षी का चुनाव के दावेदार की चर्चाओं के उसमें हूं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अचरज सी बात है। मेरे वालिद साहब ने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा, 1 वोट से दुर्भाग्य से हार गए। अगर आरक्षण में सीट सामान्य रही तो निश्चित रूप से चुनाव में आऊँगा। इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। देखिए, मेरी अपनी सोच है कि मुझे नवाबगंज नगर की नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की कुर्सी पे बैठ के नगर को सुधारने का काम करना है। मुझे समाज के बीच में रहना है और मुझे हर वर्ग के, हर धर्म के और हर क्षेत्र के विकास की तरफ और नवाबगंज के अमन चैन की तरफ, नवाबगंज तरक्की की ओर जाए, इसकी तरफ सोचने के बारे में अभी अगर आप सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। पार्टी, ये सब राजनीतिक मामले हैं। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की विचारधाराओं से प्रभावित हूं। मैंने अभी विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय पूर्व मंत्री माननीय हमारे जो वो हैं भगवत शरण गंगवार जी, उनको मैंने चुनाव लड़ाया है। तो मैं, जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहता हूं और लड़ूंगा। अगर समाजवादी पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी चुना नवाबगंज नगर पालिका सीट से तो क्या आपके दिमाग में क्या कार्य योजना है नगर के विकास हेतु, क्या आप कराना चाहेंगे? देखिए, ये तो विकास कार्य के लिए तो अभी जब मैं चुनाव का नॉमिनेशन करा दूंगा तब मैं आपको पूरा अपना एक घोषणा पत्र बना के आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और बाकायदा पूरा एक घोषणा पत्र बनाऊंगा कि मेरे मन में क्या है। वो बातें मैं अभी से नहीं कहना चाहता। कुछ तो बता दें, जो जनता चाह रही है कि आप नगर पालिका चुनाव लड़ें तो ये भी चाह रही है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उन लोगों के लिए करेंगे नगर के लिए आप? मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है, मैं पिछले कई चुनाव से ये देख रहा हूँ कि नवाबगंज का अमन चैन नगरपालिका का चुनाव आते आते खराब हो जाता है और यहाँ जो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सभी त्योहारों पे और हर मामले में एकजुट होकर चलते हैं, लेकिन जब नगर पालिका चुनाव आता है तो मुझे लगता है कि वो नगर पालिका अध्यक्षी का चुनाव ना होके वो 2 धर्मों का और 2 परिवारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जैसी बन जाती है। सबसे पहली तो मेरी सोच यहाँ से डेवलप हुई चुनाव लड़ने की। मैं ये चाहता हूँ कि नवाबगंज में अमन चैन कायम रहे और हिंदू मुस्लिम ना हो। हम लोग जैसे आपस में भाईचारे से रहते हैं, हम लोग अपना नगर पालिका का चेयरमैन चुनें। हम किसी जाति धर्म विशेष के नाम पे अपना चेयरमैन चुनने के लिए वोट ना करें और जो भी चेयरमैन हो वो ऐसा हो कि जब नगर में निकले तो लोगों का अभिवादन करे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करे, नगर के विकास के बारे में सोचे और उसके लिए सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखें और वो हर आदमी की पहुंच में हो और हर आदमी उसकी पहुंच में हो। रोज वो, जैसे मेरे नगर के विधायक हुए हैं आदरणीय MP आर्या जी, मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूं उनकी कि वो विधायक होने के बाद भी वो नगर में ही रहते हैं और हर आदमी के सुख दुख में छोटे छोटे भंडारों में जा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिलहाल 20-25 साल में आपने देखा होगा राठौर साहब भी नगर पालिका चेयरमैन बन चुके हैं और सैला ताहिर भी चेयरमैन बन चुकी हैं, तो क्या ये नगर में नहीं रहते थे? ये भी तो नगर के लोग हैं। जैसे आपने नाम लिया आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर जी का और आदरणीय हमारी जो चेयरमैन साहिबा हैं उनका, ये पूरे नवाबगंज नगर जानता है कि चेयरमैन साहिबा लखनऊ उनका निवास है और आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर जी का बरेली में निवास है। तो ये लोग रहने वाले यहाँ के ज़रूर हैं, लेकिन ये चेयरमैन बनने के बाद में ये लोग बाहर रहते हैं। मैं वायदा करके चुनाव लड़ूंगा कि मैं नवाबगंज नगर में रहूंगा और पेशे से अधिवक्ता हूं, वहीं तहसील में मिला करूंगा और लोगों के लिए मैं प्रयास ये करूंगा कि अमन चैन पहले कायम रहे। और अगर कहीं आप मानो आप कह रहे हैं टिकट मिल जाए, टिकट मिल गया आपको, चेयरमैन भी आप बन गए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये लोग चेयरमैन बनने के बाद बाहर रहने लगे, आप भी चेयरमैन बन गए, कहीं आप वकालत यहाँ की जगह हाई कोर्ट में करने लगे, इलाहाबाद में आप करने लगे क्योंकि आप चेयरमैन होंगे उस समय? नहीं, क्योंकि ये कंडीशन तो बाद में आती है ना सामने, पहले चेयरमैन बनता है, बाद में इंसान बाहर रहता है ना। और आप वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, तो आप भी सोचेंगे हमारा भी कुछ आगे हम पहुँचे, कहीं बड़ी जगह बैठे। नहीं, मुझे वकालत करते हुए 15 साल होने जा रहे हैं
और मैं बरेली पहले सेशन कोर्ट में वकालत करता था, और वहाँ से जब मैंने देखा नवाबगंज में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हुई, तभी फिर मैं नवाबगंज के और नवाबगंज विधानसभा के 2 थाने यहाँ कोर्ट में आते हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए मैं यहाँ आ गया, और मैं जब से यहीं रह रहा हूँ। मैं बरेली भी वकालत करने के लिए बहुत कम जा पाता हूँ, हाई कोर्ट तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं यहाँ अपने पिताजी के साथ में, अपने भाइयों के साथ में रहता हूँ और लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ। अगर नगरपालिका का चेयरमैन मुझे जनता ने बनाया तो मैं वायदा करके ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं यहीं रहूँगा। मेरा कोई उद्देश्य बरेली या हाईकोर्ट जाने का नहीं है, ना मेरा वहाँ कोई जाने का मन है। फिलहाल जो पिछले 5 चुनाव देखे गए उसमें 2 दिग्गज आमने सामने रहे हैं, तो डॉक्टर ताहिर परिवार, दूसरा राठौर परिवार। इन्हीं दोनों के बीच में आज तक चुनाव हुआ है और हिंदू मुस्लिम चुनाव बन गया था। खासकर इस दौरान जो और प्रत्याशी आते हैं वो एक तरीक़ा से जब चुनाव पास में नज़दीक आते आते वो एक तरीक़ा से बैठ जाते हैं, बिल्कुल कोई 200 300 400 यहाँ तक वोट उन्हें मिलते हैं, यहीं पर सीमित होकर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन चुनाव अभी तक जो 5 चुनाव हुए हैं इन्हीं दोनों के बीच में हुए हैं, और इस बार भी ये दोनों लोग मैदान में उतर सकते हैं, ये दोनों परिवार। तीसरे आप आ रहे हैं, आपके साथ में यहाँ पे एक प्रोफेसर राशिद खान है, नहीं राशिद अंसारी जी हैं, वो भी हैं। इजाज जो पहले समाजवादी से लड़े थे, उनके परिवार में से भी कोई आने की संभावना है। इस तरीक़ा से तमाम लोग हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में आपकी जो स्थिति है किस आधार पर मजबूत मानना है आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा आपसे कि दिग्गज कोई नहीं होता है और दिग्गज जनता बनाती है। आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर जी या उनके परिवार के नीरेंद्र सिंह राठौर जी या हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर ताहिर साहब, दिग्गज इनको जनता ने बनाया है। और 3 बार 5 बार मैंने बहुत बहुत बड़े नाम आपके सामने गिना सकता हूं। हमारे नवाबगंज के 6 बार के विधायक रहे स्वर्गीय चेतराम गंगवार जी, वो दिग्गज नेताओं में थे और निर्दलीय भी चुनाव जीत जाया करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने 2 चुनाव में उनके चुनाव हार का मुंह देखना पड़ा उन्हें। तो ये सब जनता का अपना मन है। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे जो अपना चुनाव लड़ने का और जीत का जो मेरा आधार है, मैं सभी धर्मों का, सभी वर्गों का चहेता हूँ, ये मुझे महसूस होता है। और मुझे ये लगता है कि मेरे चुनाव लड़ने से कोई भी धार्मिक उन्माद नहीं होगा, कोई चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। और मैं अधिवक्ता हूँ, यहीं नगर में रहता हूँ। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे या मेरे परिवार द्वारा किसी का कहीं कोई अपमान किया गया हो या मैंने कभी किसी से कोई खराब व्यवहार किया हो। तो मुझे ये लगता है कि मेरा नवाबगंज में मेरे परिवार का, मेरे वालिद साहब का, मेरा, सब लोगों का, आप सब लोगों से भाईचारा होने की वजह, मेरी वकालत की वजह और आराम से मिलना। समाजवादी पार्टी से जो आपको टिकट मिलेगा, इसको क्या आधार मानते हैं? इससे आपके लिए आपके वोटों में इजाफा होगा, लग रहा है आपको? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी विचारधारा को पसंद करता हूँ। आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी को पसंद करता हूं, उनके साथ रहता हूं। मैं आवेदन करूंगा नगरपालिका चुनाव के अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए, टिकट मांगूंगा। और अगर समाजवादी पार्टी विपक्ष की मजबूत पार्टी है और 1,01,000 वोट अभी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को मिले हैं और उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं। लेकिन नवाबगंज में जो विपक्ष हैं वो डॉक्टर ताहिर परिवार हैं। आपने देखा होगा पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े, समाजवादी से जो इजाज कुरैशी जी हैं उनकी पत्नी लड़ी थी चुनाव, उन्हें संभवतः 900 या 1,000 वोट मिले थे। और वो बहुजन समाज पार्टी से लड़े, लेकिन तब भी फाइट में आ गए। इसके अलावा फिर आगे विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो भी शायद बसपा से लड़े थे। उसके बाद भी उन्हें 36,000 के लमसम वोट मिले। तो उनका भी ये नगर में एक बड़ा, मुझे लग रहा है, वजूद है यहाँ पे। किस तरीक़ा से टक्कर देंगे फिर उन्हें? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो आपके सामने डॉक्टर ताहिर परिवार आएगा। नहीं, मेरे सामने कोई परिवार समस्या नहीं है। मेरे सामने लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भी नगरपालिका परिषद के क्षेत्र में रहने वाला है, जो उसका बाशिंदा है, वो चुनाव लड़ सकता है। और मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर ताहिर साहब का बड़ा सम्मान करता हूं और हमारी चेयरमैन साहिबा का भी बड़ा अदब करता हूं। और चाहे वो रविंद्र सिंह राठौर जी की फैमिली हो, उनका भी मैं बहुत अदब लिहाज करता हूं। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मैं सिर्फ जनता के बीच में ये कहने के लिए जाना चाहता हूं, चुनाव लड़ना चाहता हूं। ये जनता अपने आप कर देगी। विधानसभा चुनाव में उन्हें कितने वोट मिले, चेयरमैनी में उन्हें कितने वोट मिले और लोकसभा में उनकी बेटी को कितने वोट मिले नवाबगंज नगर से, ये सब स्थितियाँ जनता के सामने हैं। दोनों लोगों का आप सम्मान करते हैं, फिर चुनाव किससे लड़ना चाहेंगे, राठौर परिवार से या ताहिर परिवार से? मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहता हूँ। नहीं, किससे जीतना चाहेंगे? मेरा किसी से चुनाव नहीं है। मेरा चुनाव मैं जीत के लिए लड़ना चाहता हूं और मैं जनता के बीच में जाके अपने लिए वोट मांगना चाहता हूं। और किसी से भी मेरा कोई मुकाबला, किसी से भी मेरा कोई सामना नहीं है। जनता के पास आप जाना चाह रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो क्या कहेंगे उनसे? किस आधार पर जनता आपको वोट दे? मैंने अभी आपको बताया, फिर से बता दें एक बार। मैं बता रहा हूं आपको कि जो नवाबगंज का जो माहौल पिछले 5 साल रहा,
वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नवाबगंज नगर की गलियों की सफाई की, नवाबगंज नगर के विकास की स्थिति बहुत खराब रही और नवाबगंज नगर में नगर पालिका चुनाव के समय आते आते चुनाव दो वर्गों में, दो परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई के बीच में हो जाता है और जिसकी पूरा भुगतमान नवाबगंज नगर की जनता ने भुगता है 5 साल। मेरा सिर्फ नगर में जाके वोट मांगना और नवाबगंज नगर में चुनाव लड़ने का जो सीधा सा कारण है वो ये है कि नवाबगंज अमन चैन शांति से चुनाव हो और जो भी चेयरमैन बने वो नगर के विकास की बात करे, ना कि किसी धर्म के नाम पे वोट मांगने की या किसी एक परिवार को नीचा दिखाने के नाम पे वोट मांग के और चुनाव जीतने का प्रयास करे। आपके पास लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं कि वकील साहब चुनाव लड़ें आप? नहीं, लगातार लोग संपर्क मुझे करना है, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, मैं लोगों से बात कर रहा हूं। मैं आज आपने मुझसे सवाल पूछा, आज मैंने आपसे खुल के कहा मैं चुनाव लड़ूंगा और लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों से मैं बात कर रहा हूं लगातार। और मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है कि मैं जब लोगों के बीच में जाऊंगा और मैं चुनाव के लिए वोट मांगूंगा, चुनाव के लिए मैं नॉमिनेशन कराऊंगा तो लोग मेरा सहयोग करेंगे, मुझसे लोगों को प्यार है, मेरे साथ रहेंगे। 4 महीने का समय बचा है, कब से निकलना शुरू कर देंगे? वैसे अभी तो आप लगातार संपर्क में हैं लोगों के, लोग आते रहते हैं यहाँ पर, ये पूरे नवाबगंज में जग जाहिर है। लेकिन इसके अलावा एक तरीक़ा से डोर टू डोर भ्रमण करना लोगों, क्योंकि 4 महीने का बहुत कम समय बचा है, तो थोड़ी तेज़ी जो चुनाव की होती है वो कब पकड़ेंगे आप? देखिए, चुनाव की तेज़ी तो आरक्षण के बाद में स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि मैं सामान्य सीट होने पर ही चुनाव लड़ पाऊंगा। और अभी नवंबर में भी अगर चुनाव मान लें तो चुनाव की जो सरगर्मी हैं वो तो अभी से शुरू हो गई निकाय चुनाव की। मैं टिकट के लिए आवेदन भी करूंगा और मैं नवाबगंज नगर में, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं सुबह से 7 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक लोगों के बीच में रहता हूं। मैं कचहरी में भी लोगों के बीच में रहता हूं, मैं घर पे भी लोगों से, मैंने यहाँ अपना कार्यालय बना रखा है। मैं सबके सुख दुख में, शादी बारातों में, नामकरण में, 13वीं में, 10वीं में, 40वीं में, कब्रिस्तान जाना, सब जगह जाना मैंने हमेशा से रखा है। मैं लोगों के बीच में हूँ। मेरा चेहरा कोई नया चेहरा नहीं है, मेरा परिवार कोई नया राजनीतिक परिवार नहीं है और मेरी किसी से प्रतिद्वंदता नहीं है, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। सबका सम्मान करके, सब लोगों से दुआ सलाम नमस्ते, सब लोगों का आशीर्वाद लेके मैं चुनाव मैदान में आऊँगा। पहले चर्चाएं ये चलती थी कि आपके बहुत करीबी दोस्त रमेश गंगवार जी, अगर वो विधायक बनना है या मंत्री बनना है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता अगर आप नगर पालिका का चुनाव लड़ते, लेकिन वो उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, किसी कारण चुनाव नहीं लड़ पाए वो। आज की जो स्थिति है उसमें आपके पीछे राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मेरी सबसे बड़ी राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा अपना व्यवहार है और मेरे वालिद साहब का बनाया हुआ पिछले 50 साल का राजनीतिक कैरियर है। मेरे पिताजी अपने आप में एक राजनीतिक हैं और उन्होंने खिदमत खल्क का काम किया है, लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों से उनका जुड़ाव है। सबसे बड़ी तो मेरी बैकग्राउंड, मेरी सरपरस्ती मेरे वालिद साहब की है। उसके बाद में ऐसा कोई लीडर नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जिसका मेरा कोई आमना सामना हो। मेरे लिए सभी लोगों का आशीर्वाद, सभी लोगों की दुआएं मिलेंगी, ऐसी मेरी सोच है। पूरे ज़िले के सभी जो बड़े नेता हैं और जितने भी राजनीति से जुड़े लोग हैं, जितने भी राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे अधिवक्तागण हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे अध्यापकगण हों, मुझे लगता है कि सब लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं सब लोगों के बीच में रहता हूं। मुझे सबका सहयोग, आशीर्वाद, दुआएं मिलेंगी। तो ये है हमारे साथ में एडवोकेट सारिक खान जी। नगर निकाय के चुनाव को लेकर मैंने इनसे वार्ता करी, संभवतः नवंबर में चुनाव हो सकता है और मैंने जब बात करी तो उनका ये कहना है अगर सामान्य सीट रहती है और नगर की जनता चाहती कि वो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ें तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। आपको बता दें, पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं एडवोकेट सारिक खान जी।